हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी प्रोफेशन। देखिए, अभी सितंबर 2021 चल रहा है और हम डिस्कस करने जा रहे हैं जनवरी 2021 के करंट अफेयर्स। यह करंट अफेयर्स देर से कराने का यह कारण है, अभी जो लेटेस्ट एग्ज़ाम हुए हैं इसी लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से 100 क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो सारे क्वेश्चंस लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भूमि आवंटन नीति 2021-30 किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा जारी की गई है? तो यह नीति जारी की गई है जम्मू और कश्मीर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार का इथेनॉल गुड़, गन्ना, चुकंदर और खाद्य तेल के बीज जैसे स्रोतों से बनाया जाता है? तो यह 1G इथेनॉल बनाया जाता है। भारत का पहला परागन पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो पहला परागन पार्क उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। चीन ने किस भारतीय राज्य की सीमा के पास तिब्बती शहरों लहासा और निंगची को जोड़ने वाली एक रेलवे लाइन बनाया है? तो यह अरुणाचल प्रदेश के पास बनाया है। किस राज्य सरकार ने घोषणा की है कि वह स्कूली पाठ्यक्रम में सिख गुरुओं के इतिहास को शामिल करेगा? तो यह घोषणा की है उत्तर प्रदेश सरकार ने। थौबल बहुउद्देशीय परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो मणिपुर में किया गया है। पोम्पई नामक एक आर्कियोलॉजिकल साइट यानी पुरातात्विक स्थल है जो हाल ही में चर्चे में रहा, किस देश में स्थित है? यह स्थित है इटली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के नए नियम के अनुसार ड्रोन को लोगों के ऊपर और रात में उड़ान भरने की अनुमति देता है? तो यह अमेरिका के नए नियम के अनुसार है। किस केंद्रीय मंत्रालय ने ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस श्रेणी के तहत स्कॉच चैलेंजर अवार्ड जीता है? तो यह अवार्ड जीता है पंचायती राज मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने। कौन सा देश 5 आइज इंटेलिजेंस नेटवर्क के 6ठे सदस्य के रूप में शामिल होने जा रहा है? यह शामिल होने जा रहा है जापान। मिशन सागर थर्ड के एक भाग के रूप में भारतीय नौसेना का जहाज INS किल्टन किस देश में राहत सामग्री पहुंचाया है? तो INS किल्टन कंबोडिया में राहत सामग्री पहुंचाया है। वर्ष 2021 में भारत के गणतंत्र दिवस परेड में किस देश के सशस्त्र बलों ने भाग लिया है? तो बांग्लादेश के सशस्त्र बलों ने भाग लिया है। एडॉप्ट अ हेरिटेज पर्यटन मंत्रालय द्वारा किस केंद्रीय मंत्रालय के साथ लागू की गई एक योजना है? संस्कृति मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के साथ लागू की गई यह एक योजना है। किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने जेल पर्यटन नाम से एक नई पहल शुरू की है? महाराष्ट्र ने। हाल ही में किस देश ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सैन्य भूमिकाओं में सेवा करने की अनुमति दी है? तो यह अनुमति दी है अमेरिका ने। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत की किस मिसाइल प्रणाली को एक्सपोर्ट यानी निर्यात करने की मंजूरी दी है? आकाश मिसाइल प्रणाली को। किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने 2 सन एक्सप्लोरेशन हेलियोफिजिक्स मिशनों को मंजूरी दी है? तो यह मंजूरी दी है नासा के अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने। कृषि में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कृषि मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए ऑनलाइन कार्यक्रम का क्या नाम है? इसका नाम है एग्री इंडिया हैकथॉन। हाल ही में खबरों में रहा IUC का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है इंटरकनेक्ट यूजेज चार्जेस यानी परस्पर संबंध उपयोग शुल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में मुकेश अंबानी की जगह लेने वाले जोंग सान किस देश के नागरिक हैं? तो यह चाइना के नागरिक हैं। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सुनीत शर्मा जी को नियुक्त किया गया है। K9 जर्नल जो हाल ही में जारी किया गया था किस क्षेत्र से संबंधित है? तो K9 जर्नल पुलिस क्षेत्र से संबंधित है। किस भारतीय सशस्त्र बल ने पहला मानव अधिकार सेल बनाया है? तो पहला मानव अधिकार सेल भारतीय सेना यानी इंडियन आर्मी ने बनाया है। संबलपुर, जहां भारत के प्रधानमंत्री ने IIM, इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट यानी भारतीय प्रबंधन संस्थान
की आधारशिला रखी किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है उड़ीसा में। एशियन वाटर वर्ल्ड जनगणना 2021 किस राज्य में आयोजित की जानी है? यह आयोजित की जानी है आंध्र प्रदेश में। हाल ही में खबरों में रहा दीपोर बिल किस राज्य का एकमात्र रामसर स्थल है? तो दीपोर बिल असम का एकमात्र रामसर स्थल है। न्यायमूर्ति A.M. खानविलकर की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ ने किस मामले पर 2:1 बहुमत से फैसला सुनाया है? यह फैसला सुनाया है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट केस पर। यूनिसेफ इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, यानी संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष के हालिया बयान के अनुसार किस देश में नए साल के दिन सबसे ज़्यादा जन्म दर्ज किए गए? या भारत में सबसे ज़्यादा जन्म दर्ज किए गए। फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? तो फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल रेल मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे द्वारा जारी किया गया है। NPC इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल, यानी राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद। और QCI इसका फुल फॉर्म होता है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, यानी भारतीय गुणवत्ता परिषद के साथ वाणिज्य मंत्रालय द्वारा शुरू की गई वेबिनार श्रृंखला का क्या नाम है? इसका नाम है उद्योग मैराथन। किस संगठन ने 2020 के दौरान भारत की जलवायु पर एक स्टेटमेंट यानी विवरण जारी किया है? तो यह विवरण भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जारी किया है। PM केयर्स फंड ट्रस्ट ने किस उपकरण की स्थापना के लिए 201 करोड़ रुपये दिया है? ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र यानी ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स के लिए 201 करोड़ रुपये दिया है। हाल ही में किस संगठन ने अनिश्चित घटना के लिए अपनी सभी महिला टीम को गंगा नदी के तट पर तैनात किया था? राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स ने। स्वस्थ वायु वेंटिलेटर किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? स्वस्थ वायु वेंटिलेटर वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च द्वारा विकसित किया गया है। रूफटॉप सोलर सेगमेंट में MSME का फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग को वित्तीय योजना प्रदान करने के लिए किस कंपनी ने सिडबी का फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, यानी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के साथ साझेदारी की है? तो यह साझेदारी की है टाटा पावर ने। किस केंद्रीय मंत्रालय ने भारत का देशांतरीय उम्र बढ़ने का अध्ययन रिपोर्ट जारी किया है? यह जारी किया स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने। भारत में गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों के लिए कितनी वन्यजीव प्रजातियां पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम के तहत है? तो 22 वन्यजीव प्रजातियां पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम के तहत है। अंगमाली अजूथा सबरी रेल परियोजना का निर्माण किस राज्य में किया गया है? केरल में। किस उच्च न्यायालय ने हाल ही में किसी भी भगवान के नाम का उपयोग करने वाले सभी लेख के विज्ञापन को अवैध करार दिया है? तो यह अवैध करार दिया है बम्बई उच्च न्यायालय ने। ब्रिक्स बैंक, जिसे न्यू डेवलपमेंट बैंक भी कहते हैं, समझौते पर कौन सा देश अनुपस्थित रहा है? तो ब्राज़ील अनुपस्थित रहा है। NFHS इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, यानी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के प्रतिकूल निष्कर्षों को देखने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा गठित पैनल का प्रमुख कौन है? तो इसका प्रमुख है प्रीति पंत। हाल ही में डेइयां दी लोरी और बसेरा किस राज्य की शुरू की गई योजना है? यह योजना है पंजाब की। भारतीय अमेरिकी डॉक्टर राज अय्यर को किस देश की सेना का पहला मुख्य सूचना अधिकारी नामित किया गया है? तो अमेरिकी सेना का पहला मुख्य सूचना अधिकारी नामित किया गया है। हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष की घोषणा के अनुसार स्कूलों और कॉलेजों में
कौन सा अभियान चलाया गया है? अपने संविधान को जानो, नो योर कॉन्स्टिट्यूशन अभियान चलाया गया है। ट्रेड पॉलिसी रिव्यू किस संगठन से जुड़ा है? तो ट्रेड पॉलिसी रिव्यू विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रतिष्ठित संस्थान कितने विदेशी परिसर खोल सकते हैं? 3 खोल सकते हैं। भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी किस मंत्रालय के तहत एक संगठन है? तो यह नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के तहत संगठन है। पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर कौन है जिन्होंने कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के उद्घाटन समारोह में भाग लिया? तो यह है शाहरुख खान। केंद्रीय गृह मंत्री किस क्षेत्र में सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम प्रारंभ करने जा रहा है? तो कोयला खानों यानी कोल माइंस के क्षेत्र में। केंद्रीय बजट मोबाइल एप्लीकेशन किस संस्थान ने विकसित किया है? तो केंद्रीय बजट मोबाइल एप्लीकेशन राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने विकसित किया है। देखिए दोस्तों, अभी जो एग्ज़ाम हुए हैं इसमें 2020 के भी करंट अफेयर्स पूछे गए हैं और आगे होने वाले एग्ज़ाम में भी पूछे जाएंगे। तो अभी हमारी टीम 2020 की करंट अफेयर्स पर वर्क कर रही है। बहुत ही जल्द 2020 की आप लोगों की एक सेलेक्टेड क्वेश्चंस की वीडियो मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नोएडा से हाई स्पीड रेल परियोजना के लिए लीडर यानी लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग सर्वे यानी सर्वेक्षण शुरू किया गया है। तो यह दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर शुरू किया गया है। विश्व हिंदी दिवस जो 10 जनवरी को मनाया जाता है किस राज्य में आयोजित प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है? तो नागपुर में। देखिए ये है विश्व हिंदी दिवस यानी वर्ल्ड हिंदी डे, ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। और नेशनल हिंदी डे ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार किस भारतीय राज्य में वेनेडियम यानी रासायनिक तत्व जमा हो सकता है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में जमा होने की संभावना है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए देश भर में 100 अटल टिंकरिंग लैब्स को अपनाने वाला संगठन कौन है? यह संगठन है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। द हेरिटेज कंजर्वेशन कमेटी का नेतृत्व किस केंद्रीय मंत्रालय के अधिकारी करते हैं? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अधिकारी करते हैं। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत पर संरक्षित क्षेत्रों का कब्जा है? सिर्फ 5% पर यानी 5% पर संरक्षित क्षेत्रों का कब्जा है। समुद्री सतर्कता 21 किस देश द्वारा किया गया एक रक्षा अभ्यास है? तो भारत द्वारा एक रक्षा अभ्यास है। गोवा में भारत के 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस करने वाला देश कौन है? यह है बांग्लादेश। किस संगठन ने विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं 2021 जारी किया है? यह जारी किया है संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस ने। भारतीय सेना की कौन सी ब्रांच अगले साल से पहली बार महिलाओं को पायलट के रूप में भर्ती करेगी? महिलाओं को पायलट के रूप में भर्ती करेगी विमानन सैन्य दल यानी आर्मी एविएशन कॉर्प्स। किस देश के नेता को सत्तारूढ़ वर्कर्स पार्टी के महासचिव की उपाधि दी गई है? तो यह उपाधि दी गई है उत्तर कोरिया के नेता को। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय एक राष्ट्रीय फेसलेस का मतलब होता है मतलब उनको विजिट करने की ज़रूरत नहीं है उस सेंटर पर पेनल्टी सेंटर स्थापित करने जा रहा है? यह वित्त मंत्रालय स्थापित करने जा रहा है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सभी वक्फ संपत्तियों को जियो टैग करने का फैसला किया है? पुडुचेरी में। राष्ट्रीय संघ सॉफ्टवेयर और सेवा कंपनियां ने एक इनोवेशन फैक्ट्री को
शुरू करने के लिए किस राज्य के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता मिशन के साथ साझेदारी की है? तो यह साझेदारी की है तेलंगाना के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन के साथ। नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन जो चर्चे में रही किस सागर से होकर गुजरती है? तो नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन बाल्टिक सागर से होकर गुजरती है। निगम संचालन यानी कॉरपोरेट गवर्नेंस में उत्कृष्टता के लिए किस सूचीबद्ध यानी लिस्टेड कंपनी ने भारतीय कंपनी सचिव संस्थान राष्ट्रीय अवार्ड जीता है? तो यह अवार्ड जीता है आईटीसी लिमिटेड ने। हाल ही में चर्चे में रहे आईएस स्तूप, स्वास्थ्य पोर्टल और प्रयास डैशबोर्ड किस केंद्रीय मंत्रालय की पहल है? जनजातीय मामलों के मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की पहल है। किस भारतीय सशस्त्र बल ने 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर में उच्च ऊंचाई वाले स्विच ड्रोन खरीदने के लिए एक निजी कंपनी के साथ हस्ताक्षर किया है? भारतीय सेना यानी इंडियन आर्मी ने। सुरक्षा संबंध के बीच गूगल ने किस देश से व्यक्तिगत ऋण आवेदनों को हटा दिया है? तो भारत से हटा दिया है। कोरोना वायरस स्रोत की जांच के लिए किस संगठन के वैज्ञानिकों की टीम चीन गई है? विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की टीम चीन गई है। भारत का पहला श्रम आंदोलन म्यूजियम यानी संग्रहालय किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया जा रहा है? तो श्रम आंदोलन म्यूजियम केरल में शुरू किया जा रहा है। भद्रावती रैपिड एक्शन फोर्स किस राज्य की ऐसी पहली इकाई है? तो यह कर्नाटक की पहली इकाई है। द मेकिंग ऑफ आधार वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं राम सेवक शर्मा जी। भारत में पहली बार राष्ट्रीय रोड सुरक्षा माह किस वर्ष मनाया गया? तो पहली बार राष्ट्रीय रोड सुरक्षा माह यह 2021 में मनाया गया। भारतीय कृषि वानिकी विकास सहकारी ने कारीगरों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए किस केंद्रीय मंत्रालय के साथ साझेदारी की है? तो यह साझेदारी की है जनजातीय मामलों के मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के साथ। रक्षिता क्या है जिसे हाल ही में DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने विकसित किया है? तो रक्षिता एक बाइक एम्बुलेंस है। जनवरी 2021 में आयोजित WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड सत्र की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो इसकी अध्यक्षता की है अपने देश भारत ने। केंद्रीय मिट्टी और सामग्री अनुसंधान स्टेशन किस मंत्रालय के तहत कार्य करता है? जल शक्ति मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के तहत। गणतंत्र दिवस परेड में भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन थी? तो पहली महिला फाइटर पायलट यह थी भावना कांत। डेजर्ट नाइट 21 भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास है? तो डेजर्ट नाइट 21 भारत और फ्रांस के बीच की सैन्य अभ्यास है। किस स्वतंत्रता सेनानी की जयंती पर हर साल 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? तो सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर। किस राज्य ने मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत कार्य दिन की संख्या 100 से बढ़ाकर 150 दिन कर दिया है? तो यह क्या है? उत्तराखंड राज्य ने। रोड परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने भू खतरा यानी जियो हैजार्ड प्रबंधन के लिए किस संगठन के साथ साझेदारी की है? तो यह साझेदारी की है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO के साथ। चिंतन बैठक किस केंद्रीय मंत्रालय की विचार मंथन सम्मेलन एवं समीक्षा बैठक है? बंदरगाह जहाज और जल मार्ग मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज की। किस राज्य ने रिटायर्ड यानी सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को लोकायुक्त के पद के लिए बिल यानी विधेयक में संशोधन किया है? यह संशोधन किया है गोवा ने। भारत ने नौसेनाओं की पनडुब्बी बचाव सहायता और सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता किया है?
सिंगापुर के साथ। वैज्ञानिकों ने एक समूह में दुर्लभ गर्म यूवी उज्ज्वल सितारों को किस उपग्रह के माध्यम से देखा है? या देखा गया है एस्ट्रोसैट उपग्रह के माध्यम से। नामरूप जो यूरिया प्लांट के लिए चर्चे में था किस राज्य में स्थित है? तो नामरूप असम में स्थित है। एबल 370 क्या है जिसकी तस्वीर हाल ही में नासा ने शेयर की थी? तो एबल 370 गैलेक्सी समूह है। आयुष्मान CAPF यानी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और किस मंत्रालय की संयुक्त पहल है? यह गृह मंत्रालय के साथ संयुक्त पहल है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने किस प्रकार के वित्तीय संस्थानों के लिए एक 4 स्तरीय रेगुलेटरी यानी नियामक ढांचा प्रस्तावित किया है? तो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के लिए यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट 21 का आयोजन स्थल कहाँ था? एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट 21 का आयोजन स्थल जोधपुर था। रोड परिवहन मंत्रालय ने अनुसंधान खोज और विकास के लिए किस संस्थान के साथ समझौता किया है? यह समझौता किया है IIT रुड़की के साथ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की। शगुन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की एक प्रमुख योजना है? शगुन पंजाब की एक योजना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोवैक्स गठबंधन के तहत कोविड के टीके वितरित करने के लिए किस कंपनी के साथ गठबंधन किया है? यह गठबंधन किया है फाइजर के साथ। हाल ही में खबरों में रहे मोहम्मद इस्ताए किस देश के प्रधानमंत्री है? तो मोहम्मद इस्ताए फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के हालिया प्रकाशन के अनुसार भारत का कौन सा क्षेत्र 428 प्रजातियों का घर है? यह सुंदरवन क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उद्योग सहायक उपक्रम यानी एंटरप्राइज नेटवर्क किस व्यापार संघ द्वारा प्रस्तावित एक ड्राफ्ट पॉलिसी है? तो फिक्की द्वारा प्रस्तावित एक ड्राफ्ट पॉलिसी है। फिक्की का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल महासंघ। बिल्ड बैक बेटर रिकवरी प्लान जो खबरों में रहा किस देश से जुड़ा है? यह अमेरिका से जुड़ा है। लास्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार एकमात्र प्रमुख देश कौन है जो वित्त वर्ष 22 में दोहरे अंकों की वृद्धि दर्ज करेगा? तो यह अपना देश भारत है। देखिए दोस्तों बोनस पॉइंट में 2 क्वेश्चन है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके भी देख लेते हैं। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का पहला संस्करण किस वर्ष आयोजित किया गया था? 2019 में। मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा इन तीनों राज्यों का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 21 जनवरी को मनाया जाता है। अगर क्वेश्चंस थोड़े से भी हेल्पफुल लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सिर्फ एक स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं इसी लेटेस्ट पैटर्न के नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ दोस्तों, हमारी टीम बहुत ही जल्द डेली करंट अफेयर्स की सीरीज भी स्टार्ट करने वाली है, तो आप लोग इसको देखना मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।